हुआ? सर, 3 आदमियों ने वहां जौहरी की पूरी दुकान लूट ली है और तमाम लोगों को गोली के निशाने पर रखा है। इंस्पेक्टर रवि, अपनी पिस्तौल नीचे फेंक दो। फेंक दो। जगह बम सबसे मशहूर इंस्पेक्टर को अपने घुटनों पर झुकाकर अपने पांव तले कैसे कुचला जाता है, देखना चाहते हो? आजाद। थैंक यू इंस्पेक्टर, आज पहली बार दिल की भड़ास निकाली है। आज पहली बार कानून और उसकी वर्दी को पैरों तले रौंदा है। मजा आ गया। अब एक काम करो, 5 मिनट के अंदर अंदर हमें एक गाड़ी चाहिए, वरना गोली मार मार के एक एक आदमी की लाश को सड़क पे उस तरह फेंकेंगे जैसे जुआरी जुआ खेलते टेबल पे ताश के पत्ते फेंकता है। गेट अप। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, उन्हें गाड़ी चाहिए। तो फिर क्या? उन्हें गाड़ी देकर आता हूं। तुमने कानून और वर्दी से तो खेल लिया, अब खेलने की बारी कानून और वर्दी की है। बंदूक चाहिए तो मुझसे कहो ना, यह मौका भी दूंगा तुझे, ताकि मरने से पहले तेरे दिल में कोई शिकायत ना रह जाए कि इंस्पेक्टर रवि खन्ना ने जिंदगी की आखिरी लम्हों में तुझे मौका नहीं दिया। बंदूक उठाओ। तुम्हारी बंदूक तो गोलियों से भरी हुई है ना, लेकिन इस बंदूक में कितनी गोलियां हैं भी या नहीं मुझे नहीं मालूम। उठाओ। मेरा काम तुम्हें सरकारी मेहमान बनाना है। सरकार तुम्हें दावत में उम्र कैद देती है या फांसी, वो अदालत का काम है।
थक गया बेटे? हाँ माँ, ये दंगा फसाद मारा मारी छीना झपटी आजकल इतनी बढ़ गई है कि 1 मिनट आराम से नहीं बैठ सकता। लगता है हम माँ बेटे के भाग्य में आराम लिखा ही नहीं है। तू मुजरिमों के पीछे भागते भागते थक जाता है और मैं सारा दिन काम करते करते अकेली इन 4 दीवारों से बातें करते करते थक जाती हूँ। अरे माँ, तू तो जुल्म करती है, क्यों अकेली बैठी रहती है? एक नौकरानी रख लेना। बेटे, जब औलाद जवान हो जाती है ना, तब नौकरानी की नहीं, बहू रानी की जरूरत है। अरे माँ, फिर शुरू कर दी बहुरानी की टॉपिक। आज मैं बहुत थक गया हूँ माँ। वो तो तू रोज ही थकता है, कौन सी नई बात है। लेकिन मैं आज इस बात का फैसला करके रहूंगी। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ। बैठ 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 बैठ। हाथ बिल्कुल साफ है, मुंह में कोई खराबी नहीं। कपड़े बदल कर आता हूँ ना माँ। मैं कहती हूँ ना, बैठ। अरे माँ, आज कोई लड़की देखी? लड़कियां तो चलती फिरती रोज ही देखता हूँ माँ। मेरा मतलब है, मैंने जो बहू के लिए कहा था, कोई पसंद की? पसंद तो बहुत सारी की, मगर उनमें से तुम्हें कोई पसंद नहीं आएगी माँ। क्या मतलब? मतलब एक का बाप बेवड़ा, दूसरी का बाप जुआरी, तीसरी का खूनी, चौथे ने तो खुद खून किया हुआ है, पांचवी चरसनी और छठी अभी भी जेल से बाहर आई है। तू क्या लड़कियां ढूंढने चोर उच्चकों के बस्ती में घूमता रहता है? अब पुलिस वाला और कहाँ घूम सकता है माँ? तू नहीं मानेगा ना, तो फिर देख, मैं ही कहीं से लड़की ढूंढ कर लाती हूँ। किसके लिए माँ? क्यों मेरी अच्छी खासी आजादी को बर्बादी में बदलना चाहती हो? सारी दुनिया के लोग शादी करके बर्बाद हो गए हैं। और नहीं तो क्या, जहाँ से भी गुजरता हूँ बस यही आवाज आती है, डार्लिंग, आज शाम को मैं क्लब जा रही हूँ, खाना रखा होगा गर्म करके खा लेना और बेबी को भी दूध पिलाकर सुला देना। बस बस बस, तू समझता है तमाम औरतें ऐसी हैं। मैं औरत नहीं हूँ, 40 साल से क्या ये घर ऐसे ही चला रही हूँ। अरे माँ, तुम कहाँ अपनी मिसाल दे रही हो? तुम्हारा नहीं देवी हो देवी, तुम जैसे औरतों के पैर के नीचे स्वर्ग होता है, और आजकल की औरतों के पैर के नीचे सैंडल, जो सड़क पे कम और मर्दों के सर पे ज्यादा चलती है। तो तेरे लिए भी देवी ढूंढ कर लाऊंगी, शरीफ, इज्जतदार। माँ, क्यों मेरी कश्मीर जैसी जिंदगी को कुरुक्षेत्र बनाने पे तुली हो? मैं तुझे आखिरी बार कहती हूँ, 2 दिन में लड़की पसंद करके मुझे बता दी, वरना मैं ले आऊंगी और हफ्ते भर में इस घर में शहनाई बजवा दूंगी। प्लीज माँ। प्लीज वीज कुछ नहीं, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। 2 दिन में मुझे फैसला चाहिए, समझ गया? अजय। ब्रदर, अरे ब्रदर, ये सुबह सुबह चेहरा क्यों लटकाया हुआ है? अरे यार, जब खुद के लटकने की बारी आती है ना, तो चेहरा खुद ब खुद लटक जाता है। क्या मतलब? मेरा मतलब, मेरी माँ मुझे शादी की फांसी पे चढ़ाना चाहती है। तुम्हारा मतलब शादी फांसी है? और नहीं तो क्या, महारानी झांसी है। अच्छा खासा आजाद घूम रहा हूं मैं, जबरदस्ती शादी कराने पे तुली है। ब्रदर, लेकिन इस चक्कर से कब तक भागोगे? हर आदमी को एक न एक दिन कोलू के बैल की तरह इस चक्कर में फंसना ही पड़ता है। ब्रदर, मेरी तरफ देखो, मेरी तो ब्रदर। क्या मतलब? आप मुझसे शादी करके कोलू के बैल की तरह चक्कर में फंसे हुए हैं? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, मैं तो मिसाल दे रहा था। मिसाल? अच्छी मिसाल दी आपने। शादी चक्कर जरूर है, मगर फंसने का नहीं, बल्कि जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने का चक्कर है। भाभी जी प्लीज, आप भी मेरी माँ की तरह शादी की वकालत मत कीजिए। ऐसे ही शादी का चक्कर सुन के मुझे चक्कर आता है। भारी है क्या? भैया, चाय पियोगे? हाँ भाभी जी, एकदम स्ट्रांग बना कर ले आना। ऐसे ही घबराहट के मारे दिलो दिमाग दोनों धड़क रहे हैं। मैं अभी लाई। अरे कुछ आइडिया सोचना मेरे भाई। ब्रदर, बस मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे। 1-2 दिन? अरे 1-2 दिन में तो मेरी माँ मेरे फेरे करवा देगी। ऐसी कोई लड़की नहीं जो मेरी माँ के सामने होने वाली बहू बनकर आए, अपनी एक्टिंग से उसका मन जीत ले। और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जब मेरी माँ उसे पसंद करेगी, हाँ, शादी की तैयारियां करना चाहेगी, हाँ, तो हम उसके मामा या चाचा को मार डालेंगे। फिर वो लड़की कहेगी कि उसके खानदान में किसी बुजुर्ग के मरने के कारण 8-10 महीने शादी की शहनाई नहीं बचेगी। मगर भाई साहब, 10 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? 10 महीने तो गुजर जाएंगे, उसके बाद उसके बाप को मार डालेंगे। अच्छा, खानदान में बुजुर्गों की कमी है क्या? माँ जी नहीं कहेंगी इस लड़की का अजीब खानदान है, शादी के 1 महीने पहले ही कोई रिश्तेदार मर जाता है? भाभी जी इतनी दूर की मत सोचिए, फिलहाल तो ये मामला टल जाने दीजिए। अंकल,
हाँ जी। आपकी शादी होने वाली है। आपसे किसने कहा? मैं अंदर से सुन रही थी। आप गलत सुन रही थी। मेरी शादी वादी कुछ नहीं हो रही है। जा जीप में बैठ जा, मैं तुझे इसको छोड़ाता हूँ। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा। अच्छा भाभी जी, मैं भी चलता हूँ। मगर भाई साहब चाय। फिर कभी। अरे हाँ, मेरा वो लड़की वाला काम कर दो ना। हाँ यार, वैसे एक लड़की है, देखने में अच्छी है, थिएटर में काम करती है। अरे यार, उसे किसी तरह भी राजी कर दो। ब्रदर समझो कि वो राजी हो गई। ये हुए ना यार वाली बात।